My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about most important questions. Each question carries 2 marks. Question first. What are the components of blood? Blood के components क्या है? Answer. Components of blood. आरबीसी जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, नंबर 2 वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, नंबर 3 प्लेटलेट्स, नंबर 4 प्लाज्मा। तो इसमें जो है ये रक्त के घटक क्या है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, घटक होते हैं, किन किन से मिलकर बनता है। तो डू यू अंडरस्टैंड? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। क्वेश्चन 2. व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? ब्लड का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है? आंसर. प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड लुक रेड। तो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है, इसके द्वारा ही ब्लड जो है कैसा रंग होता है, उसका रेड कलर होता है। क्वेश्चन 3. नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट। देखिए जो हीटर होता है उसमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट। बल्ब जो है जलता रहता है काफ़ी देर तक, तो वो भी हीट प्रोड्यूस करता है, हीट उसमें गर्म हो जाता है, तो ये क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट। इसी प्रकार से जब प्रेस करते हैं उसमें भी हीटिंग इफेक्ट होता है। नंबर 2 मैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है ये, मैग्नेटिक इफेक्ट। देखिए पंखा पंखा कैसे चलता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें पहुंचती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनती है। क्या बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो मोटर है उसका वो राउंड लेने लगता है, घूमने लगता है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट। तो हियर 2 टाइप्स इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ गए? क्वेश्चन 4. व्हाट इज बैटरी? बैटरी क्या है, बैटरी अंडरस्टैंड। द ग्रुप ऑफ 2 or more cells is called batteries। मतलब कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन। एक से अधिक जब सेल इकट्ठे कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बैटरी। जैसे टॉर्च में 2 या 3 सेल डालते हैं तो वो बैटरी कहलाएगी। तो द ग्रुप ऑफ 2 or more cells is called बैटरी। याद हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 5. एक्सप्लेन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन क्या होता है? अंडरस्टैंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। नए प्लांट्स किसके द्वारा प्राप्त होते हैं, सीड्स द्वारा, इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स कि फ्यूजन के द्वारा होता है, जिसे कि पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन द्वारा फिर जो है ये मेल एंड फीमेल मिलते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6. डिफाइन द फॉलोइंग। प्लाज्मा एंड बडिंग, इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। प्लाज्मा जैसा जानते हो, द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। ब्लड किसके द्वारा बहता है, प्लाज्मा के द्वारा ही। तो द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। याद हो गया वो तो। बडिंग, द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बड। बड क्या होती है, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। समझे? तो ये बड है, इसके द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है इज कॉल्ड बडिंग। एज इन हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट में जैसे ये रिप्रोडक्शन होता है उसे ही बडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, बडिंग। समझ गए? द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बड इज कॉल्ड बडिंग एज इन हाइड्रा एंड ईस्ट। क्वेश्चन 7. गिव वन यूज ईच ऑफ द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर का एक यूज बताइए, कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज बताइए। क्या इसका उपयोग किया है, कहाँ कहाँ? तो आंसर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर एक ही यूज लिखना है। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट।
टू एग्जामिन द टीथ। तो कॉनकेव मिरर जो है वो डेंटिस्ट के द्वारा यूज किया जाता है। क्यों? देखिए, कॉनकेव मिरर अभी पिछले उसमें तुमने रीड किया था कि ये वर्चुअल और लार्जर इमेज बनाता है, वर्चुअल और लार्जर इमेज। तो टीथ के पास में जैसे ये कॉनकेव मिरर रखते हैं डॉक्टर, तो टीथ का एक बड़ा इमेज बनता है, जिससे उसमें जो वेंस वगैरह आर्टरीज हैं वो मालूम पड़ जाती हैं कहाँ पर डैमेज हो गई हैं। नहीं तो डेंटिस्ट जो है वो इस प्रकार से बड़े लार्ज इमेज के द्वारा पता लगा लेते हैं। तो ये तो कॉनकेव मिरर का यूज हो गया। जो डेंटिस्ट जानते हो, दांतों के डॉक्टर जो है वो इस कॉनकेव मिरर को टीथ के पास रखते हैं, जिससे उसका एक बड़ा इमेज बनता है, जैसे तुम देखा वो चम्मच होती है, चम्मच में जो गहराई की तरफ है उसकी तरफ यदि हम मान लीजिए अपनी उंगली या चेहरा देखें तो बड़ा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ये इसका यूज हुआ। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या है? देखिए, कॉन्वेक्स मिरर में छोटी स्मॉल साइज इमेज बनते हैं, वर्चुअल होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू, साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो इसको जो है ड्राइवर अपने पास यूज करते हैं साइड व्यू, रियर व्यू की तरह। पिछले रियर व्यू मतलब होता है पिछला परिदृश्य देखने के लिए, पीछे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, तो उसका जो है एक लार्ज एरिया से इसको कवर करता है। तो इस प्रकार से कॉन्वेक्स मिरर का यूज जो है ड्राइवर अपने पास रियर व्यू देखने के लिए रखते हैं। साइड में तुम देखा होगा गाड़ियों में लगा रहता है साइड में जो मिरर ड्राइवर के पास में, वह क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। छोटे छोटे इसमें इमेज बनते हैं। समझ में आ गया? क्वेश्चन 8, लिस्ट द डिफरेंसेस बिटवीन एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, एनारोबिक मीन्स अनाक्सी श्वसन विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक क्या है? विदाउट ऑक्सीजन। एरोबिक विद ऑक्सीजन। समझ में आ गया? एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन, एरोबिक विद ऑक्सीजन, ये वायवीय श्वसन है। देखिए डिफरेंसेस क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है? अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन है ये। यहाँ पर इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कैसे? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मतलब विद ऑक्सीजन। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और जो एनर्जी रिलीज होती है वो भी बहुत कम मात्रा में। स्मॉल अमाउंट, विदाउट ऑक्सीजन है और स्मॉल अमाउंट। यहाँ पर विद ऑक्सीजन और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी जो है वो, एनर्जी जानते हैं ऊर्जा, ये लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। थर्ड इसमें फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू। तो यार फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा? एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो विदाउट ऑक्सीजन जो है उसमें जो रेस्पिरेशन होता है उसमें एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन होता है। हियर फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ब्रेक डाउन हो जाता है। फूड मॉलिक्यूल्स ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डू यू अंडरस्टैंड? जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें तो एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एंड प्रोडक्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड। ब्लड में प्लेटलेट्स नहीं है तो क्या होगा? द ब्लड प्लेटलेट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग। क्लॉटिंग होता है थक्का बनना, कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पर तुम देखो थोड़ी देर बाद क्या ब्लड जम जाता है, इसी को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। इससे जो है ब्लड ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। ऑफ द ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी इफ देयर आर नो प्लेटलेट्स। यदि प्लेटलेट नहीं है
तो क्या होगा, द ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट ऑन इट्स ओन, ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली काजेज डेथ। तो जब ब्लड प्लेटलेट नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, इंजरी के टाइम में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, और जिससे अधिक ब्लीडिंग भी हो सकती है, अधिक रक्त बह सकता है, और उसका जो अल्टीमेट आखिर में क्या होगा, डेथ भी हो सकती है। अंडरस्टैंड, ब्लड विल नॉट बी एबल टू क्लॉट ऑन इट्स ओन, ह्यूज लॉस ऑफ ब्लड अल्टीमेटली काज डेथ। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन, write the differences between clay soil and sandy soil. Write the differences between clay soil and sandy soil. इसमें डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंसेस, क्ले सॉइल एंड सैंडी सॉइल। क्ले सॉइल चिकनी मिट्टी होती है, सैंडी सॉइल जिसमें सैंड होता है, जैसे बलुई मिट्टी भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर रेशियो ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज हायर। क्ले सॉइल में जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो अधिक होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स अधिक होते हैं। सैंडी सॉइल में रेशियो ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इज हायर, इसमें लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं। देखा हो तुमने, रेत जो होता है, सैंड जिसे रेत कहते हैं, बालू कहते हैं, तो इसमें जो है लार्ज पार्टिकल्स अधिक होते हैं। ये क्ले सॉइल जो वो चिकनी मिट्टी है, क्या है, चिकनी मिट्टी। तो देखो पॉन्ड वगैरह में चिकनी मिट्टी होती है। सेकेंड, इट हैज गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्ले सॉइल में गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। इट हैज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो इट हैज पुअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। थर्ड, इट हैज लेस परकोलेशन रेट ऑफ वाटर। परकोलेशन रेट, अंतःस्रवण। तुमने देखा होगा कि जो क्ले सॉइल है एंड सैंडी सॉइल, तो सैंडी सॉइल का जो परकुलेशन रेट होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। जैसे ही तुम देखोगे पानी को, वाटर को रेत पर डालें तो तुरंत वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, यही परकुलेशन रेट है। क्या है, तुरंत वाटर को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना, ये क्या है, परकुलेशन, अंतःस्रवण। तो इट हैज मोर परकुलेशन रेट ऑफ वाटर। सैंडी सॉइल में वाटर जो है अधिक जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्ले सॉइल में जो है वो वाटर वो लेस। तो इट हैज लेस परकुलेशन रेट ऑफ वाटर एंड इट हैज मोर परकुलेशन रेट ऑफ वाटर। तो परकुलेशन समझ गए, अंतःस्रवण क्षमता, पानी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, सोखने की क्षमता, ये जो क्या है, परकुलेशन है। क्वेश्चन 11, लिस्ट द सिमिलरिटीज बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। List the similarities between aerobic and anaerobic respiration. Answer, food is oxidized in both cases and produce energy and give out carbon dioxide. तो ये समानताएं क्या है, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में समानताएं क्या है, सिमिलरिटीज। तो फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन बोथ केसेस एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एनर्जी प्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। 12, एक्सप्लेन हाउ सॉइल इरोजन कुड बी प्रिवेंटेड। एक्सप्लेन करिए किस प्रकार सॉइल इरोजन जो है प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन किसके द्वारा, बाई ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ पौधों को अधिक उगाया जाए, प्लांटेशन किया जाए। वाई अवॉइडिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन प्लांट कटिंग को रोका जाए। इस प्रकार से प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। क्वेश्चन 13, व्हाट आर द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमंस एंड इन इंसेक्ट। अब देखिए ह्यूमन में क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ए पेयर ऑफ लंग्स, लंग्स के द्वारा जो है रेस्पिरेशन होता है, तो ए पेयर ऑफ लंग्स। इन इंसेक्ट स्पाइरेकल्स एंड ट्रेकिया। स्पाइरेकल्स जो है ये बॉडी पर पोर्स होते हैं, और ट्रेकिया जो है इंटरनल बॉडी में होते हैं उसके। तो ये इंसेक्ट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, स्पाइरेकल्स एंड ट्रेकिया। क्वेश्चन 14, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ ब्लड इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मेन
रोल क्या है? रेस्पायरेशन में ब्लड का मेन रोल क्या है? आंसर, द ब्लड हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेकर के पूरी बॉडी में जो है वो पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ड्रीम बिग, सेट गोल्स, टेक एक्शन। हम अच्छा सोचें, ऊंचा सोचें, बिग, अच्छी परसेंटेज की सोचें और सेट गोल्स, अपना सेट गोल जो है सेट करें। टेक एक्शन, एक्शन लें। एक्शन मतलब उनको अच्छी प्रकार से तैयार करें, प्रिपेयर करें, लर्न करें, बार बार उसको जो है रिवाइज करें। ओके, फोकस योर माइंड ऑन योर गोल। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए, नेक्स्ट वीडियो में 3 मार्क्स क्वेश्चन में दूंगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक।